नक्सल प्रभावित बालाघाट क्षेत्र में एक बार फिर नक्सलियों ने 2 लोगों की पुलिस मुखबिरी के शक में हत्या कर अपनी धमक दिखाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले के कान्हा से लगे मलखेड़ी में पुलिस ने पुलिस मुखबिरी के शक में संतोष और जगदीश यादव नामक 2 लोगों को घर से ले जाकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस बल घटनास्थल की ओर रवाना हो गया है। वहीं घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग टीम भी रवाना हो गई है। पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि की है। आपको बताएं कि बीते कुछ समय से कान्हा नेशनल पार्क के बफर इलाकों में नक्सलियों की मौजूदगी बताई जा रही थी। बताया जाता है कि पुलिस को इसकी जानकारी थी, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि नक्सली हत्या जैसी वारदात को अंजाम देंगे। वहीं सूत्रों की माने तो बीते 6 नवंबर 2020 शुक्रवार को पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली खटिया मोचा दलम के विस्तार प्लाटून नंबर 2 की नामी महिला नक्सली छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला अंतर्गत पश्चिम बस्तर निवासी 25 वर्षीय शारदा उर्फ पुज्जे को नक्सली मुठभेड़ में रात हुई मुठभेड़ में मारा गया था, जिस पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बालाघाट, कवर्धा और राजनांदगांव जिले में हत्या का प्रयास और नक्सली गतिविधियों में शामिल रहने के कुल 18 गंभीर अपराध दर्ज थे, जिस पर मध्य प्रदेश शासन ने 3 लाख और छत्तीसगढ़ शासन ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इससे पहले बालाघाट पुलिस ने 17 सितंबर 2020 को 8 लाख के नक्सली बादल उर्फ कोसा को जीवित पकड़ने के बाद 1-1.5 महीने में इनामी महिला नक्सली को मार गिराने में दूसरी बड़ी सफलता अर्जित की थी। संभावना जताई जा रही नक्सली की मौत को लेकर नक्सलियों को संतोष और जगदीश पर मुखबिरी का शक था। इसी शक को लेकर उन्होंने दोनों की हत्या कर दी। सूत्रों की माने तो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा संख्या में नक्सली थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। बहरहाल अभी पुलिस ने घटना को लेकर कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी है। ये जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, कल शाम की ये घटना है कि ग्राम मालखेड़ी से नक्सलियों द्वारा 2 ग्रामीणों को अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाया गया। और जिस तरह की हमें जानकारी मिली है कि रात में लगभग 3 बजे के आसपास ग्रामीणों ने गोली चलने की आवाज़ भी सुनी, जिसमें सुबह जब आसपास के क्षेत्र को उनके द्वारा देखा गया तो वहाँ पे 2 उक्त ग्रामीणों के शव मिले हैं। उससे पुलिस फोर्स भी रवाना हुआ है। हमारा जो आसपास के एरिया में सर्चिंग भी कराई जा रही है और नक्सलियों द्वारा ये हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मुखबिर के संदेह में कहा जा रहा है। हाँ, ये उसमें संभवतः जो कई बार पर्चा डालते हैं कि मुखबिरी के संदेह में या वो है, परंतु ये उस ग्राम के निवासी हैं और उससे मुखबिरी से इनका संपर्क सीधा नहीं है। परंतु फिर भी नक्सलियों द्वारा जो एक बेकसूर और बेगुनाह ग्रामीणों के ऊपर ये अत्याचार या जो हत्या का उन्होंने एक नृशंस अपराध कारित किया है, तो उसके विरोध में ही उसके जो नक्सल विरोधी अभियान अपना लगातार चल रहा है आसपास के क्षेत्र में वो है, परंतु इनका मुखबिरी से सीधा संबंध नहीं है। सर, नक्सली पर्चे में जो है आपको भी धमकी सीधे तौर पे दी गई है नक्सली द्वारा? वो उनका काम है कई बार जो अपने अपराधों को पर्दा डालने के लिए या उसको दूसरा स्वरूप देने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो बेकसूर बेगुनाह लोग हैं उनको भी अपना मुखबिर या कुछ अन्य उनके ऊपर आरोप लगाते हुए उनकी हत्या कर देना तो एक सबसे बड़ा गुनाह है, किसी की भी जान ले लेना। और उसमें पर्चे में उनके द्वारा अपना ही जो गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार किया जाता है, तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते भी हैं। जनता को पता भी है, ग्रामीणों के संज्ञान में रहता है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। सर, आज रात में जो घटना हुई है इसमें जानकारी मिली है कि इस हत्याकांड को जो है महिला नक्सलियों ने लीड किया है। ये डिटेल हम लोग और अभी इसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। इतनी डिटेल और हम लोग जैसे जैसे मिलेगी तो फिर हम साझा करेंगे। सर, पिछले साल में घटना हुई थी साधारण मारना उसी गाँव में उसकी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि उससे हम लोग भी उससे ही जोड़कर देख रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि वो इस घटना जो एक मुठभेड़ हुई थी उस समय भी नक्सलियों के ऊपर जब कार्रवाई हो रही थी तो उसमें एक मुठभेड़ हुई थी पुलिस और नक्सलियों के बीच में, जिसमें एक दुर्दांत नक्सली को मारा गया था। उसमें उसके कारण ही मेरे ख्याल से ये उस गांव में लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि और भी कई बार पुलिस को सूचनाएं मिली, परंतु जो जिस तरह से इन्होंने एक निर्दोष ग्रामीणों को 2 व्यक्तियों की हत्या की है तो ये निंदनीय एक अपराध है। और जिले में एक करके कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां गत दिनों एक मरीज बिरसा क्षेत्र से ही सामने आया था, वहीं दूसरा मरीज भी बिरसा क्षेत्र से ही सामने आया है।
बताया जाता है कि मुंबई से आया ये मरीज गर्भवती पत्नी को इलाज के लिए लेकर अस्पताल आया था, जहां उसके द्वारा की गई कोरोना की जांच करवाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जिसके बाद उसके घर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर परिजनों को और सदस्यों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, जिसके बाद सभी परिजनों के सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेजा गया है। कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज को होम आइसोलेट कर दिया गया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार वारासिवनी के न्यायालय ने आरक्षी केंद्र कटंगी के अपराध में आरोपी रामपायली थाना अंतर्गत खड़गपुर निवासी प्रदीप उर्फ भवानी डहरवार को धारा 302 भारतीय दंड विधान में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड, धारा 449 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आरती कापले के साथ सहयोगी वारासिवनी एजीपी राजेंद्र कोहाड़ ने पैरवी की थी। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी और मीडिया प्रभारी विमल कुमार सिंह, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी नकेंद्र बघेल ने 20 अक्टूबर 2017 की सुबह 4 बजे थाना कटंगी में रिपोर्ट लिखाई थी कि वे 2 भाई थे। उसका बड़ा भाई दशरथ था, जिसकी कुएं में गैस रिसने से कुएं में डूबने के कारण 1 वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। उसकी भाभी योगेश्वरी भतीजे अहम आयु 5 वर्ष के साथ घर के दूसरे हिस्से में निवास करती थी। 19 और 20 अक्टूबर 2017 की रात करीब 1:15 पर वो अपने घर में मां के साथ सोया हुआ था। उसी समय दरवाजा खटखटाने की आवाज आने पर उसकी मां किसनाबाई ने दरवाजा खोला तो वो भी उठ गया। उसने देखा कि उसकी भाभी योगेश्वरी भतीजे अहम के साथ दरवाजे पर खड़ी थी, जो गिरकर बेहोश हो गई। तब भतीजे अहम ने बताया कि एक आदमी घर में है। उसने चिल्लाकर पड़ोसियों को जगाया, जहां पड़ोसी अरविंद डहरवाल, गेंदलाल और अन्य लोग मौके पर आए। तब तक वो आदमी घर के पीछे के दरवाजे से भाग गया था। उन लोगों ने भाभी को खटिया पर लिटाया तो देखा कि भाभी के सीने के नीचे धारदार हथियार का निशान था और खून निकल रहा था, जिसे वे लोग डॉक्टर के पास ले जाते। इससे पहले ही उसकी भाभी की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर में घुसकर भाभी की धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान पाया गया कि घटना के पहले मृतका के घर के पास मोहल्ले वालों ने मोटरसाइकिल को खड़ी देखा था। गाँव वालों ने ये जानकारी दी थी कि वो मोटरसाइकिल अभियुक्त की थी और अभियुक्त को मृतका के घर के सामने टहलते हुए भी देखा गया था। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने संपूर्ण तथ्य, परिस्थिति और अपराध की प्रकृति को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपी को आजीवन कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज।